तमाशा तमाशा इश्क तमाशा। अकेला कैरी खाओगी? आप ही खाएं खाला अम्मा, मेरे खाने के लिए तो दुख और परेशानियां ही काफी है। अरे नहीं खाना है तो ना खाओ, लेकिन इतनी तल्ख क्यों हो रही हो? जैसे आप जानती नहीं है जो कुछ इस घर में हो रहा है, उसके बाद क्या मैं ढोल बजाऊं या शादी आने? अब मैं तुम्हें कुछ कहूंगी ना, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। ढील भी तो तुम्ही ने दे रखी है ना लड़कियों को। चलो, रुशना को तो मैंने दी, मिरहा को किसने बिगाड़ा? अरे अकेला, अब तो वो चली गई है ना, अब तो उसे कोसना छोड़ दे। आप जानती नहीं है खाला अम्मा, जिसके साथ भागी है ना वो अरहम का बड़ा भाई है। कल रात जो इस घर में हुआ दोबारा भी हो सकता है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि इसी इतवार रुशना की रुखसती कर दूंगा। हैं? इतनी जल्दी? आप लोग तैयारी कीजिए। सॉरी सर, ये अरम सर की गाड़ी का सामान है। मेरे रूम में रख दीजिए इसको। जी सर। आप कैरी ऑन करें, मैं अब कुछ नहीं हो सकता रुशना, अम्मी मुराद से तुम्हारी शादी करने का फैसला कर चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता पलवशा, अम्मी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारी अपनी बेवकूफी का नतीजा है। पलवशा, तुम भाई को रोको, मैं उस मुराद से शादी नहीं कर सकती हूँ। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, अम्मी ने सख्ती से मना किया उनसे बात करने से। ये पैगाम अम्मी का है और ये बात तुम अच्छी तरह ज़हनशीं कर लो। मगर तुमने तो कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी। तुमने मेरी बात मानी होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन तुम तो खुद को बहुत अक्लमंद समझती थी। देख लिया नतीजा। मैं हरगिज़ उस मुराद से शादी नहीं करूंगी। उससे शादी करके तो मैं खुशियों के लिए तरस जाऊंगी और मेरे सारे ख्वाब कैसे पूरे होंगे? अरहम तो अमीर था, तुम्हारी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकता था, लेकिन तुमने क्या किया उसके साथ? मान लो कि ये उसी का दिल दुखाने की सजा मिल रही है तुम्हें। हाँ वाकई अरहम के दिल दुखाने की सजा है, वरना अम्मी मेरी कभी शादी नहीं करती मुराद से। रुशना, जिंदगी में सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मेरी मानो तो अरहम से माफी मांगकर देखो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तो वो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेगा। मोहब्बत का ज़र्फ बहुत बुलंद होता है रुशना, एक बार माफी मांगकर तो देखो। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कॉल करो उसे और सॉरी कह दो।
तुम जीत गए अरहम, कृष्णा हार गई। यार भाई, आप जानते हो हैं मुझे हॉस्पिटल्स का माहौल बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? तुमने बैंडेज तो खोल लिया है, चेकअप तो करवाना है ना, एक्सरे करवाना है तुम्हारा। तो भाई डॉक्टर को घर बुला सकते थे। डॉक्टर घर आ जाता है लेकिन अपनी मशीन साथ लेके नहीं आता है। चलो यार भाई, हेलो। कहाँ हो अरहम? वैसे तो मोहब्बत के बड़े दावे करते थे, जान देने की बातें करते थे तुम। अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो कहाँ गायब हो गए हो? अब बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम भी हार गए हो? अरहम हार नहीं गया, तुम्हारी मोहब्बत में बाकी जान दे चुके हैं। जी? मेरा बात कर रहा हूं मैं, अरहम का भाई। मैं मीना, मेरा मतलब है कृष्णा बात कर रही हूँ। अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें। वो मैं अरहम से इसीलिए बात करना चाहती थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं ना। तुम्हें शर्मिंदा होना भी आता है? वो क्या है कि उस दिन के बाद से सब इतने गुस्से में आ गए कि एक बहुत ही फजूल से लड़के से मेरी शादी करवाने वाले हैं। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? एग्जैक्टली, यही बात है। आप कुछ मदद कर सकते हैं मेरी इस सिलसिले में? वैसे पसंद तो मैं आपको करती थी, लेकिन इन हालात में अरहम भी बुरा ऑप्शन नहीं है। हेलो, सुन रहे हैं ना आप? मुझसे मिल सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कब मिलना है? ओके। भाई मैं धोखेबाज नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया। तुम फिर उससे मिलने जा रही हो? याद है ना कल रात को क्या तमाशा हुआ है? हाँ, लेकिन अभी हामी तो नहीं भरी ना। सोच तो रही हो ना? हाँ, तो सोचने और अमल करने में बहुत फर्क होता है। अच्छा, और तारीख गवाह है कि तुम हमेशा अमल करने के बाद सोचती हो और फिर शर्मिंदा होती हो। हाँ, तो मिलने में हर्ज ही क्या है? हर्ज है रुशना, जब तुम शादी अरहम से करना चाहती हो तो फिर उसके बड़े भाई से मिलने क्यों जा रही हो? ओफ हो बेवकूफ, पसंद तो मैं उसी को करती हूँ ना, और क्या पता मैं उसे इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाऊं तो। खुशफहमी तो तुम पे खत्म है रुशना। तुम ये समझती हो कि मेहराब इतना बेवकूफ है जो सब भूल जाएगा। और हाँ, भाज भाई को जानती हो ना, पता है ना क्या सलूक करेंगे वो। तुम मुझे डरा क्यों रही हो? अगर मेरी मदद नहीं कर सकती हो तो परेशान भी मत करो। ठीक है, तो फिर जो दिल में आए वो करो। हाँ, तो वही करूंगी, तुमसे पूछा है मैंने। करो करो। कपड़े भी नहीं है एक तो मेरे पास। अरहम के बाद तो इस घर से रौनक ही चली गई। पूरा घर काट खाने को दौड़ता है मेरा। ऐसा लगता है जैसे अरहम अचानक कहीं से आ जाएगा। मेरी भी कुछ ऐसी कैफियत है पप्पू। अरहम की आदत मुझे जीने नहीं देती। मेरी तबीयत मुसलसल खराब रहने लगी है।
पप्पू, ख्याल रखें आप तो जानती हैं आपके सिवा मेरे इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। करती हूँ मैं कोशिश मेहराब, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे हर तरफ यहाँ अरहम दिखाई देता है और ऐसे लगता है जैसे वो मुझसे शिकवा कर रहा हो कि पप्पू मोहब्बत का दावा करने के बावजूद आपने मुझे मरने दिया। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकी मेहराब, कुछ भी नहीं कर सकी, और ये बात मुझे चैन से जीने नहीं देती। ये गम तो हम दोनों की जान लेगा। मेहराब, तुम यहाँ से मुझे ले चलो प्लीज, अरहम के बगैर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। दिल तो मेरा भी नहीं लगता यहाँ पे। कुछ वक्त है मुझे, कोशिश करता हूँ। सुन रही हो खाला अम्मा? अब खानदान का हर ऐरा गैरा उठकर अकीला बेगम को बातें सुनाएगा। क्या कह रही थी रजिया? वो आग लगाने के अलावा और बात कर भी क्या सकती है? बात सच ना होती ना तो ऐसा मुंह तोड़कर जवाब देती कम वक्त को। अरे बोले ही चली जा रही हो, बोले ही चली जा रही हो, कुछ बताओ तो सही ना कि आखिर हुआ क्या है? इस रुशना ने तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। दो दो टके के लोग बातें बनाने लगे। अरे आखिर हुआ क्या है? कह रही थी कि दाल में कुछ काला जरूर है, वरना तुम जैसी ऊंची नाक वाली औरत यूं रातों रात आयशा को हाँ ना कहती। अरे तो वो क्या गलत कह रही थी? तुमने उस वक्त उसकी कितनी बेइज्जती की थी। अरे ये तो उसका बड़कपन था कि तुम्हारे बुलाने पर दोबारा चली आई। हाँ तो खानदान भर में उल्टी सीधी बातें भी तो वही फैला रही है ना। अगर रुशना के खिलाफ वहाज की मजबूरी ना होती तो मैं फौरन इनकार कर देती। क्या कह रही हैं आयशा खाला मेरे खिलाफ? कुछ नहीं कह रही, और तुम तो अपनी चोंच बंद ही रखो। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही है। आखिर मुझे भी तो बताओ कि मेरे बारे में क्या बात हो रही है। बताती हूँ तुम्हें, बताती हूँ। मैं तुमसे कह रही हूँ रुशना, तुम चुप हो जाओ। तुम्हारा भाई आने वाला, कुछ तमाशा ना लगा लेना। नहीं, सब कुछ सुनने के बाद भी आपने अपने कान बंद किए हुए हैं। जानबूझकर मुझे उस दोज़ख की आग में झोंकना चाहती हैं। खालामा इससे बोले कि ये चुप कर जाए, वरना मैं। जा मेरा बच्चा, जा जा अपने कमरे में। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, वहां जब सुन लिया ना तो गुस्सा करेगा। चल जा, शाबाश शाबाश मेरा बच्चा। देखा देखा कैसे पैर पटकती हुई गई है ये। किसी को कोई एहसास नहीं है मेरा, सब मुझे इस कड़े में धकेलने पे तुले हुए। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कैसे जान छुड़ाऊं मुझसे। लो मोहतरमा, खाओ, माँ से खिदमतें कराओ और फिर माँ के सामने जबान दराजी करो तुम भी। ये आपकी ढील है। मेरी ढील है? अपने को तो देखती नहीं है, हर वक्त गुस्सा छत पे चढ़ा रहता है। खा मेरा बच्चा, तू खाना खा ले, शाबाश। किसके लिए चाय बना रही हैं? बेगम साहिबा ने बनवाई है। अच्छा, लाए चाय मुझे दे दें, मैं दे आती हूँ। पर छोटी बीबी, बेगम साहिबा गुस्से होंगी। कोई बात नहीं साबरा, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, आप मुझे दे दें चाय। थैंक यू। आपकी चाय। तुम्हें मैंने मना किया था ना, फिर भी तुम मेरे सामने आ गई। आंटी, आपको मुझसे जितनी नफरत करनी है आप करें, लेकिन प्लीज अपना ख्याल भी रखें। तुम जितना अच्छा बनने की कोशिश करती हो ना, तुम हो नहीं, और मैं तुम्हारी असलियत से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहा करो। आप फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। चाय पी लें। तुम्हारे हाथ मेरे बेटे के फोन से रंगे हुए हैं, और तुम समझती हो मैं इन हाथों से चाय लूंगी? साबरा, साबरा। जी बेगम साहिबा। बेगम साहिबा, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि तुम मेरा काम खुद किया करोगी,
जब ये लड़की मेरे सामने आती है ना तो मेरा खून खौलने लगता है। बेगम साहिबा, मैंने छोटी बीबी को मना किया था लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अच्छा, तो अब तुम अपनी मनमानियां भी करोगी? साबरा, ये चाय ले जाओ यहाँ से और फेंक दो इसको, और मेरे लिए ताजी चाय बना के लाओ। अरे अकेला, अरे ये हथौड़े क्यों मार रही है? अरे चाबी का लड़कियों से पूछो, एक से पूछो, कहीं दूसरे के पास है, दूसरी बेहतर है मैं तोड़ ही दूं। चले अम्मी, जल्दी तैयार हो जाएं। जो बाकी सामान रह गया है वो बाहर से ले लेते हैं। अरे बेटा इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हारी जॉब भी नहीं है, सारे पैसे खर्च कर दोगे तो। अम्मी, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, जॉब मिल जाएगी मुझे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है रुशना की शादी, और वो सबसे पहले करनी है हमने। हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन छोड़ें, आप बस जल्दी तैयार हो जाएं। मुझे बैंक से पैसे भी निकालने, आप जेवर भी निकाल लीजिएगा। जल्दी यहाँ बाहर वेट कर रहा हूँ। अकेला, अल्लाह का नाम लेके तैयारी शुरू कर, आगे की फिक्र छोड़ दे, अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ ठीक है, जा रही हूँ, आके खोलती हूँ। क्या कर रही हो यहाँ पे? कुछ भी नहीं, बस वैसे। इस घर में ऑलरेडी एक स्टडी है, अगर तुम्हें किताब भी चाहिए थी वहां से ले सकती थी तुम। यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं कोई चोरी नहीं कर रही थी मेहराब, मैं पढ़कर वापस रख देती। आलम की किसी भी चीज को हाथ लगाना मैं गुनाह समझता हूं, चोरी करना तो बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है आज के बाद तुम यहां नजर नहीं होगी। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, सब कुछ लेकर गए। शुक्र है मेरे बच्चे की जान बच गई। क्या हुआ मम्मी? कुछ लेके चले गए। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। आपने बुलाया? तो फिर तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? अरहम की मौत के बाद तुम्हारे इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं बनता, और वैसे भी जो वादा हमने तुमसे किया था ना, उससे हम आजाद हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसको क्या देख रही हो? वो तुम्हें अब नहीं रोकेगा।
अकेला सब कुछ लूट गया, तुम लोगों का कुछ भी नहीं बचा। अरे और क्या आयशा, जालिमों ने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट कर ले गए। अरे हमें तो भाई भाई के लिए मोहताज कर दिया। ए अकीला, अपना जी क्यों बुरा कर रही है? आयशा ने तो कह दिया है ना कि उसे जहेज नहीं चाहिए था। हाँ ना आयशा, हम भी अपनी रुशना को खाली हाथ रुखसत कर देंगे। ठीक कह रही है खाला, अब तो मजबूरी है, इतनी जल्दी सब कुछ बन भी नहीं सकता। और फिर मेरे बहाज की नौकरी भी तो नहीं है। तो ठीक है, फिर अभी निकाह कर लेते हैं हम, और रुखसती बाद में कर लेंगे, घर की तो बात है। नहीं आयशा खाला, रुशना की रुखसती अभी हो, उसकी सारी कमी मैं पूरी करूंगा। जीते रहो बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी, जैसा तुम चाहो। हम तो बर्बाद हो गए। अब मुझे भी कोई एतराज नहीं है, मैं तो इसलिए कह रही थी कि लोग बातें बनाएंगे इस बारे में। अरे लोगों को छोड़, लोगों का क्या है, वो कभी किसी की खुशी में खुश हुए हैं? अरे मैं तो अपना दिल बुरा नहीं करती। अकेला, तुझे भी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, मैं मुराद से पूछ लूंगी। हालात तुम्हारी मुखालिफ समझ जा रहे हैं रुशना, कोई कोशिश कामयाबी नहीं हो रही। शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है, अब तुम रुखसत होने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि वहाज भाई ने अपना फैसला सुना दिया, परसों तुम्हारी रुखसती है। परसों? इम्पॉसिबल। उससे पहले एक कोशिश तो मुझे करनी ही पड़ेगी, और तुम मेरा साथ दोगी। आखिर मैं कब तक यूं ही बोझ बनकर जिंदा रहूंगी? कब मेरे दुखों का मदावा होगा? कब मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूंगी? या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं क्या करूं? हाँ तो क्या बताऊं कुलसुम, मैंने तो इतना समझाया लेकिन अकल में बात ही नहीं आती उसके। हाँ अम्मी, तुमने कहा था उसे? अम्मी। हाँ क्या कहा फिर उसने? अम्मी। अच्छा कुलसुम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये तुमने क्या अम्मी अम्मी लगा रखा है? नजर नहीं आ रहा फोन पे बात कर रही हूँ मैं। जाने देना रुशना को पार्लर। कोई जरूरत नहीं है जाने की, सुना तुमने? ये सब कुछ घर में भी हो सकता है। अम्मी अगर घर में हो सकता तो मैं आपसे यूं कहती। तो क्या जरूरत है इन चोंचलों की? बताओ मुझे, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम लोगों को पार्लर जाने की पड़ी है। हादसे की इतनी टेंशन है तो शादी कैंसिल कर दें उसकी, लेकिन उसे यूं जीते जी मत मारे। मेरी तरफ से कल ही मर जाए, एक ही बार रो लूं कम अज कम मैं। अब ऐसे तो ना कहें, वो सुन लेगी तो उसे दुख होगा। सुनती है तो सुनती रहे मेरी बला से। क्या हुआ अम्मी, गुस्सा क्यों कर रही हैं? भाई रुशना ना पार्लर जाना चाहती है मेहंदी लगवाने के लिए, पर अम्मी खफा हो रही हैं। कितना टाइम लगेगा पार्लर में? यही कोई 2-3 घंटे। तो अम्मी मैं भी जा ही रहा हूँ, मैं ले जाता हूँ, वापसी में पिक भी कर लूंगा, है ना? थैंक यू भाई, मैं अभी रुशना को बता देती हूँ। तुम भी हद करते हो बहाज। क्या हो गया, अभी शादी है, थोड़े बहुत अरमान पूरे कर लेने दे। दिमाग खराब करके रखा है ना। हुमायूं सईद, कुबरा खान, Hamza Ali Abbasi, 6th Hum Awards, Saturday, 28 July 2018. Tickets available at Ticketmaster.
अस्सलाम वालेकुम अलमस्ता जी। वालेकुम सलाम। मैं अपने भाई को कितनी देर में बुला लूं? बस 1 घंटे बाद बुला लें। बस लग गई। अलमास बाजी कितनी देर लगेगी? मेरी आंखों का मेकअप कब करेंगी आप? अभी टाइम लगेगा। अरे कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारी शादी है, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ ना, रुक जाओ। नहीं, पहले ही बहुत टाइम हो गया, रहने दें आप। कमाल है। चले आप आ जाएं, आपका फेशियल कर देते हैं। रिक्शा! अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है मैं यहाँ तक पहुँच गई। आपको नहीं पता, अपनी जान पे खेल के यहाँ तक पहुँची। अरहम नहीं आया? तुम्हारी जान को किससे खतरा है? अपने घर वालों से। और किससे? जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं मेरी। उनका बस चले तो कल ही रुखसत कर दे मुझे। लेकिन तुम्हें तो आराम पसंद नहीं था। वो बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि बकवास कर रही हो तुम। कोई एहसास नहीं हुआ तुम्हें अपनी गलती का। तुम सिर्फ आराम को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हो। नहीं, वाकई में मुझे एहसास। तुम जैसी खुदगर्ज लड़की अपने फायदे के बगैर हार नहीं मानते। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं मेरे बारे में? साफ साफ बात करो। साफ बात यह कि मुराद मुझे अरहम से भी ज्यादा नापसंद है, इसलिए मैं मुराद से हरगिज शादी नहीं कर सकती हूँ। और अगर अरहम शादी के लिए तैयार ना हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, अपनी जान ले लूंगी, लेकिन मुराद से शादी कभी नहीं करूंगी। ये आसानी से तुम्हें बनने नहीं दूंगा मैं। क्या? अरहम तो शायद तुमसे शादी ना कर सके। लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम्हें मैं पसंद हूं। मैं अपनाऊंगा तुम्हें। मैं शादी करूंगा तुमसे, और वो भी बहुत जल्द। क्या? अब मेरा मतलब वाकई? वो शादी? मिठाई तो खिलाएं बेटा। अब गुलाब जामुन है यहाँ पे तो बांटे ना सब में। मैं अपनाऊंगा तुम्हें। मैं शादी करूंगा तुमसे, और वो भी बहुत जल्द। मैडम, आपकी कार।
ड्राइवर जी। यस मैम। साबरा, मेरा सामान कहाँ लेके जा रही हैं आप? साबरा को मैंने कहा है कि तुम्हारा सामान बाहर रख दे। लेकिन क्यों? इसलिए कि मुझे लगता है हमारे घर में रहते हुए तुम्हें काफी अरसा हो गया है, और वैसे भी कोई रेस्ट हाउस नहीं है कि तुम यहाँ पड़ावी डाल के बैठ जाओ। साबरा जाओ, सामान बाहर रखो। रहने दें आप, मेरा सामान है, मैं खुद ले जाऊंगी। अरहम की मौत के बाद तुम्हारे इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। मेरे भाई की जान लेके भी तुम्हें चैन नहीं आया। हेलो, क्या? किस हॉस्पिटल में? मैं अभी आ रहा हूं। अरे तेरी ये हिम्मत कि दरवाजे पर खड़ी बारात को इनकार कर रही है तू? हाँ तो शादी मेरी है तो फैसला भी मेरा होना चाहिए ना। बस एक और लफ्ज मत बोलना, वरना हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें मैं। तो फिर देर मत करें, अभी निकालें, क्योंकि इस घर की पुरानी आदत है बेटियों को घर से बाहर निकालने की। अब बकवास कर रही हो, इसकी तमीज नहीं सिखाई आपने। अरे बस करो, क्या जान लोगे उसकी? इसको लेके जाए कमरे में, वरना जान से मार दूंगा इसको मैं। रुशना दबा हो जा, जान गज़ब में डाल के रखी है तूने। अरे लड़कियों पे गुस्सा तो कम किया कर, प्यार से समझाएगी तो समझ जाएगी ना। जब देखो लड़ती रहती है। जी सर। कैसी तबीयत है? सर अभी तो काफ़ी बेहतर तबीयत है उनकी, बस थोड़े से उनके पैर में चोट आया है। मैं देखता हूँ। सर वो उनको अभी स्लीपिंग पिल्स दिए, वो सो रही हैं। रूम नंबर? सर रूम नंबर 301। बाय द वे, आपको कैसे पता चला कि मेरा? सर वो एक्चुअली मैंने 1-2 दफ़ा देखा है आपको उनके साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बैठे। प्लीज पलवशा, मुझे कुछ सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सुनाने नहीं, बताने आई। बाहर आयशा खाला आई हैं। तो मैं क्या करूं? इसलिए बता रही हूँ कि अम्मी ने कहा है तुम कुछ मत आकर कहना। उन्होंने कहा है वो खुद ही सब कुछ हैंडल करेंगी। और हाँ, खुदा के लिए कोई बदतमीजी मत करना। मुझे उनसे बात करने का कोई शौक भी नहीं है, समझी? भाई सच कहूँ, मैंने तो बहुत कोशिश की मुराद को मनाने की, लेकिन उसने मुझे साफ कह दिया कि अम्मी मुझे मजबूर ना करें। आयशा खाला कैसी बातें कर रही हैं आप? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने तो सबको बता दिया कि कल निकाह है। आप लोग ने भी तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। गाड़ी ना सही, मोटरसाइकिल तो सलामी में दे देते। एक नया किस्सा छेड़ दिया आप लोग ने कि हम लुट गए। आयशा खाला, हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हम झूठ नहीं बोल रहे? मुझे तो यकीन है, लेकिन मुराद यकीन नहीं कर रहा। उसको तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि आप लोगों के पास कुछ नहीं है।
बात की बदगुमानियों से बेहतर है कि हम अभी से अपने रास्ते अलग कर लें। आयशा, यूं कहो ना कि तुम्हारे बेटे को वहाज के पैसे की लालच थी और तुम रुशना से झूठ मूठ का रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही थी। जाहिर है खाला, मैं आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकल सकती। आप लोग सब मेरी माजरत को कबूल कर लें। मैं मजबूर हूँ, मेरा बेटा नहीं मान रहा। जी जगह दें। जा जा, हम भी को गिरे पड़े नहीं है। हमारी बेटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। लालची कहीं के। इश्क तमाशा तमाशा, इश्क तमाशा